नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। अभी लोकतंत्र का महापर्व चुनाव का पहला चरण तकरीबन 2:30 बजने वाला है और जहां जहां पूरे बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, मैं अपने पान ताती तथा सभी साथियों को कह रहा हूं कि आजादी के बाद से आज पहली बार है हमारे पान समाज की धमक को दिखाने की। इसमें हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं चूकना है, क्योंकि इस बार देखिए पूरे बिहार में पान में होता हुआ यह चुनाव नजर आ रहा है और मैं अपने सभी पान समाज के तांती तत्वा, खास करके मेरी माँ बहन, मेरे युवा साथी और मेरे बुजुर्ग, उन सभी से मैं आग्रह करता हूं कि यह मौका आज जाने मत दीजिए, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक हम लोग सभी को वोट करते आए हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे किसी को भी किए हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, एनडीए हो या निर्दलीय हो, सभी को करते आए हैं। लेकिन यह चुनाव तांती तत्वा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि एक वोट हमारी आरक्षण को फिक्स करेगा, एक वोट हमारी समाज की तांती तत्वा की गिनती को फिक्स करेगा। मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया गठबंधन और एनडीए के समर्थक हैं, मतलब ये है हमारा कि इस बार हम लोग महागठबंधन को वोट दें, क्योंकि एक वोट एक आरक्षण और एक वोट एक हमारी गिनती। क्योंकि इंडिया गठबंधन या एनडीए कभी हम लोगों को स्वीकारते ही नहीं थे कि तांती तत्वा पान समाज में बिहार में कोई जाति है, पान जाति है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने गांधी मैदान को छोटा किया और उसके बाद इसके बाद इनकलाब शोभा यात्रा में पूरे बिहार में हर जिले में, हर कस्बे में, कोने कोने से जब पान समाज का महिलाएं, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे पिताजी, मेरे चाचे जब निकले, तो इन लोगों को पता चला कि भाई पान समाज का तो बहुत जबरदस्त संख्या है। इसको लेकर के 15 तारीख तक, 15 अक्टूबर तक एनडीए वाले ने हम लोगों को छल में रखा कि हम आपके साथ आपको उचित सम्मान देंगे, लेकिन नहीं दिया। और शुक्रिया है महागठबंधन के तेज तेजस्वी जी का, जिन्होंने महागठबंधन में अपना तांती तत्वा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को एक अहम साझेदार बनाया। महज 3 सीट नहीं, हम लोगों के लिए ये 30 सीट के बराबर है। साथ ही साथ एक मजबूत साझेदार बनाया। और मैं अपने सभी साथियों को और खास करके गठबंधन के सभी घटक दलों को यह बताना चाह रहा हूं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, पान पार्टी आपका एक एसेट बन करके उभरेगा, न कि आपकी लायबिलिटी बन करके। क्योंकि पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी यह कहते हुए आए हैं कि मैं किसी भी गठबंधन में जाऊंगा उनका एसेट बन के रहूंगा, न कि लायबिलिटी बन करके। हम लोगों को शुरू से ही, हम लोग बहुत ही सीधे साधे समाज से आते हैं। तो साथियों, अभी भी समय है। अगर कोई लोग चूक रहे हैं तो कृपया करके आप लोग महागठबंधन को ही वोट दीजिए। यह मत सोचिए कि हम एनडीए के समर्थक रहे हैं। इस बार हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखना है, हमें अपनी संख्या बतानी है महागठबंधन को। इससे घबराकर निश्चित ही एनडीए वाले केंद्र सरकार में जल्द से जल्द विधेयक लेकर के आएंगे और हमारे बच्चों का आरक्षण मिलेगा। इस बार दोस्तों, हर बार हर से गिले शकवे भूल करके आप महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दीजिए और निकलिए घर से बाहर। अभी 2:30 ही बजे हैं।
हम सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी और आपका समय आया हुआ है, इसलिए सभी साथियों कृपया करके अपने साथ साथ सबको घर पे निकालिए और जहां जहां हमारा करनी छाप है, वही स्लोगन है, चुपे चाप करनी छाप, लड़ो या मरो कुछ भी करो, करनी छाप पे वोट करो और महागठबंधन के प्रत्याशी को इस तरह से विजयी बनाए कि उनको लगे कि जहां भी महागठबंधन का प्रत्याशी जीता है वो पान समाज की ताकत से जीता है। हम लोगों को अपनी जीत का एहसास दिलाना है कि पान समाज के बिना महागठबंधन के भी विधायक कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों को थोड़ा सा भी संदेह है कि यादव समुदाय के लोग हम लोगों को परेशान करेंगे, बिल्कुल मत भूल जाइए कि हम बराबरी के हिस्सेदार रहेंगे। अब शुरुआत अगर हमारा जो विधायक जीतता है, हम लोग घर के बाहर से नहीं पीछे से शुरुआत करेंगे और बिहार में एक अमूल चूक परिवर्तन का नजारा पेश करेंगे। जो लोग जंगल राज की याद दिलाते हैं उनको यह बताइए कि जंगल राज तो खत्म हो गया। उस समय वाकई ही परेशान सभी लोग थे, लेकिन उसमें लालू यादव जी का कोई ज्यादा रोल नहीं होता था। उनके कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने ऐसा भय का माहौल पर पैदा कर दिया था 90 के दशक में, क्योंकि इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें भी जिम्मेदार थी। लेकिन 20 साल के बाद आज हमारे बिहार में सुशासन बाबू का राजतंत्र आया, बीजेपी का राजतंत्र आया। शुरुआत में जब नीतीश कुमार जी आए थे तो लग रहा था कि वाकई सुशासन का शुरुआत होगा। इसके बाद बिहार का क्या हाल हो गया है, क्या हाल। पलायन नहीं रुका, हमारे बच्चे, हम लोग, हर लोग पलायन करके मद्रास में, बंगाल में, भारत के कोने कोने में बिहार के लोग बसे हुए। जैसे पूरे विश्व में भारत के लोग कोने कोने में बसे हुए हैं, उसी तरह से बिहार के लोग भारत के कोने कोने में बसे हुए हैं। लेकिन अब बिहार का लोग बिल्कुल चतुर और होशियार हो गया है। अब वो लोग मजदूरी करते हुए भी समझदार हो गए, समझ रहे हैं। देखिए क्या नजारा बढ़िया है कि इस बार लोग दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे सब छोड़ करके बिहार पहुंचे हुए हैं और हमें यह बताया जा रहा है फोन कर करके, सर हम लोग वोट देने आए। तो आपकी ताकत समाज की बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपका समाज बहुत दूर तक जा चुका है और अपने समाज के कुछ जयचंद नेता, तथाकथित नेता, आज फिर से वो हम लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि आईपी गुप्ता जी गांधी मैदान में भारी की भीड़ लेकर के आए थे। इसके खुद आप गवाह हैं। वो बता रहे हैं कि कांग्रेस से पैसा लेकर हम लोगों को कितना पैसा मिला कांग्रेस वाले ने या गुप्ता जी ने, आप लोग स्वयं जानते हैं। इससे समझ लीजिए कि हमारे जात के जयचंद नेता अभी भी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हम लोगों ने दुकानदारी बंद कर दी है। मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पूरी तरह से यकीन विश्वास कीजिए कि आपके साथ कभी भी कोई धोखा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे समाज की पार्टी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, पूरे भारत में बृहत रूप में फैल चुका है और एक 3 सीट महज नहीं है हमारे साथ। अब हमारे साथ 1 करोड़ की आबादी और पूरे भारत में बुनकर समाज की 15 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी करने जा रही है। यह तो एक शुरुआत है, अभी तो अंजाम बाकी है। तो मैं अपने सभी साथियों से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं, अभी भी समय है, निकलिए घर से और चुपे चाप करनी छाप। और जो लोग भी महागठबंधन के हैं उनको एक एक वोट दे करके हम लोगों को अपने बच्चे की भविष्य को सुरक्षित करना है। और बिहार के विकास में इस बार इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का अहम योगदान होने जा रहा है, क्योंकि सरकार आपकी बनने जा रही है। और हो न हो
आपके समाज का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। साथ ही साथ 2029 में आपके समाज के महानायक प्रधानमंत्री के रेस में अव्वल नंबर पे आएंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही यह चुनाव खत्म होने के बाद एक जबरदस्त धमाका करने वाला हूं, क्योंकि उत्तर बंगाल से एक बहुत बड़ी पार्टी कांतापुरी प्रोग्रेसिव पार्टी और साथ में आदिवासी समुदाय के लोग तकरीबन 20 करोड़ की आबादी आपके इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के साथ जुड़ने जा रही है। तो 30 करोड़ की आबादी तो हमारी केंद्र सरकार में हिस्सेदारी होगी। मैं बार बार कहता आ रहा हूं मेरे दोस्तों कि आरक्षण हमारा आना निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आप देखिए, जब से हमारे हाको रथ हम पान है, गर्व से कहो हम पान है, सोचो करो कर सकते हो, ये सारे नारा बिल्कुल चरितार्थ होता जा रहा है और हर समय ईश्वर परिस्थितियां हमारे साथ चलती जा रही हैं। मैं बार बार कह रहा था, 6 महीना का बच्चा, सिर्फ 6 महीना का बच्चा आईपीएस बन गया, कितना लाजवाब हो गया। 6 महीने की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और भारत के सबसे बड़े महागठबंधन का सबसे मजबूत साझेदार बनकर के उभरा है। यह सिर्फ हमारी, आपकी और पूरे समाज की ताकत है, एक इंजीनियर आईपी गुप्ता की ताकत नहीं है। अगर मंच पर तेजस्वी जी के साथ आईपी गुप्ता जी शेयर करते हैं तो वो 80 लाख 1 करोड़ तांती तत्वा उनके साथ दौड़ रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस बार सारे गिले शिकवे भूलकर हर प्रत्याशी महागठबंधन का भारी बहुमत से विजय बनाए। एक वोट एक आरक्षण, एक वोट एक गिनती, पान समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जितने भाई मेरे जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं हृदय से प्रणाम और नमस्कार करता हूं। मित्रों, आपका स्नेह प्यार अतुलनीय है, वंदनीय है। मैं आपको हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और सभी को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं। और जो लोग अभी तक वोट नहीं डाले हैं उनको लाइए घर से बाहर और उनको वोट कीजिए। सहरसा में पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी करनी छाप पे उनको वोट डलवाइए। बिलदौर में तनिषा चौहान हमारी बहन राजपूत समाज की आई हुई है, उनको करनी छाप पे वोट दिलवाइए। और जमालपुर में भाई नरेंद्र तांती को भारी से भारी बहुमत से करनी छाप में वोट डलवाइए। और पूरे बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशी को भारी से भारी बहुमत, एक वोट एक आरक्षण, एक वोट एक समाज की गिनती। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पान समाज, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद।